बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए हमलों के बाद ईरान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और अब उसने अमेरिका को सीधे चुनौती देते हुए जवाबी हमला भी कर दिया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया गया है। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पहले ईरान के रणनीतिक महत्व वाले बंदर अब्बास पोर्ट के पास धमाकों और हमलों की खबर सामने आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे वो अपनी फौज और हुर्मुज से गुजरने वाली समुद्री रस्तों के लिए खतरा मान रहा था। हालांकि ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान या जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन तेहरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और हमले के कुछ ही घंटों बाद IRGC ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरानी सेना ने कहा कि स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 4:50 पर अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया। हालांकि ईरान ने ये साफ नहीं किया गया कि किस बेस को निशाना बनाया गया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कुवैत पर हमला किया है। वहीं IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा ऐसी कार्रवाई की तो जवाब और भी ज्यादा निर्णायक और घातक होगा। ईरान के इस रुख के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलों और ड्रोन को हवा में नष्ट कर रही है। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब पड़ोसी देशों का एयर स्पेस भी इस टकराव की चपेट में आने लगा है। हालांकि कुवैत ने यह साफ नहीं किया है कि मिसाइलें और ड्रोन किस तरफ से आए, लेकिन लगातार इंटरसेप्शन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि क्षेत्र में बड़ा सैन्य संघर्ष भड़क सकता है। वहीं इजराइल भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हाई अलर्ट पर पहुंच गया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को इलाका खाली करने का आदेश देते हुए जाहिर कर दिया है कि उसे ईरान समर्थित गुटों से खतरे की आशंका है। सेना ने जहरानी नदी के दक्षिण वाले पूरे इलाके को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया है। वहीं राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि दक्षिणी लेबनान में हालात तेजी से मानवीय संकट में बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस वक्त ये सैन्य तनाव बढ़ रहा है, उसी समय अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता भी लगभग टूटती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कोई राहत नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि बातचीत में ईरान की बंदरगाहों पर लगी समुद्री नाकेबंदी हटाने और हुर्मुज में सामान्य समुद्री गतिविधियां बहाल करने जैसा प्रस्ताव शामिल, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि अब दोनों देशों के बीच तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। बंदर अब्बास पर हुए हमलों से बौखलाया ईरान अब खुलकर जवाबी सैन्य कार्रवाई के मूड में है और ऐसे में पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।